रुपये और पैसे के बंटवारा से रिलेटेड आज का 17वां क्लास है अनुपात और समानुपात का। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस प्रकार का कुछ सवाल देखा था, आज उसे आगे बढ़ाते हैं। 4830 रुपए की एक राशि PQR में इस प्रकार से बांटा गया है कि यदि उनके भागों में से 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम कर दिए जाए तो शेष राशि का अनुपात जो है वो 3:4:5 का अनुपात रह जाता है। ठीक है, तो P का भाग कितना था? देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे हम लोग। तो भाई ये जो अनुपात है ना, ये इस राशि का नहीं है, ये बात पहले आपको समझना है। कैसे? क्योंकि ये कुल राशि जो है ये अनुपात कब बना? जब हमने 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए कम कर दिया। नहीं, 5 रुपए P से निकाल लिया, 10 रुपए Q से निकाल लिया और 15 रुपए R से निकाल लिया, तब जाके हमारा ये अनुपात बना है 3:4:5। ठीक है, तो हमने टोटल कितना निकाल लिया पैसा भाई? 5, 10, 15 और उधर से 15, टोटल 30 रुपए हमने निकाल दिया, तब जाके ये अनुपात बना 3:4:5। ठीक है, तो 4830 रुपए में 30 रुपए जब आप निकालेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 4800। इस 4800 का ये अनुपात है 3:4:5। ठीक है, तो 4 3 7 और 5 12, टोटल 12 यूनिट का मान हो गया 4800। आपको पूछ क्या रहा है? P का भाग कितना है? तो भाई P का रेशियो कितना है? 3, तो हम इसमें कितना से गुना कर देंगे? 3 से। देखो बढ़ चौके 48, ठीक है, बढ़ चौके 48, कितना निकल के आ गया? 4 3 1200। P का मान 1200 आया, लेकिन 1200 तो किसी ऑप्शन में है एक ऑप्शन में, लेकिन भाई और 1205 भी है, तो कौन सा सही होगा? क्योंकि ये जो रुपया आप देख रहे हैं ये 4800 पे निकला है 1200, लेकिन रुपया कितना था? 4830। ठीक है, P से क्या किया गया था? 5 रुपया निकाल लिया गया था, तो हमको क्या करना होगा? P को भाई वापस 5 रुपया दे देना होगा। ठीक ना, अर्थात हम इसमें 5 रुपया जोड़ देंगे, तो 1205 रुपये जो है P को पहले मिला था। ठीक है, तो P का भाग कितना हो गया? 1205, ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। नो, इसमें कोई संशय की कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए हम जो है 8 घंटे का अपना ड्यूटी निभाते हुए भी एक प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे फी पेमेंट नहीं कर पाते हैं, कोई कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, तो हम इसीलिए YouTube पे आए हैं कि फ्री में पढ़ाएंगे सबको। ठीक है, तो और उसमें भी क्या है कि अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कैसे क्या करेगा, तो उसके लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए जो भी दिक्कत है, या ओपन चैनल है YouTube, वहां से आप हमें कमेंट कीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी हो तो हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन को एक बार और हम समझा देते हैं कि 4830 रुपए की कुल राशि है जिसे 3 व्यक्तियों P, Q और R में बांट दिया जाता है। ठीक है, बांटने के बाद क्या होता है कि अगर P से 5 रुपया निकाल दें और Q से 10 रुपया निकाल दें और R से 15 रुपया निकाल दें, ठीक है, माइनस कर दें, तो अब जो राशि बचता है ना उसका अनुपात है 3:4:5। ठीक, तो P का भाग कितना था, मतलब स्टार्टिंग में P को कितना मिला था वो आपको बताना है। तो भाई ये जो अनुपात है ये तो 4830 का अब नहीं रहा, तो कितना का रहा? तो जितना जितना निकाला जा रहा है उसे माइनस कर दीजिए। तो 5 इधर से निकला, 10 इधर से निकला, 15 निकल गया, फिर 15 इधर से निकला, टोटल 30 निकल गया। तो 4830 में से 30 माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 4800, अर्थात ये रेशियो जो है 4800 का है। ठीक है,
और कितना टोटल हो गया, 4 3 7 5 12, अर्थात 12 यूनिट का मान 4800 है। 1 यूनिट का मान 400 हो गया। हमको पूछ रहा है पी का मान, तो हम यहाँ से पी का निकाल लिए पहले। नहीं, पी का मान कितना है 3, तो 3 चौके 1200 हो गया। लेकिन पूछ रहा है कि पी को पहले कितना मिला था, ये तो 1200 कब होगा, 4800 पे 1200 मिल रहा है, लेकिन रुपया क्या है 4830। तो 4830 में से क्या होगा, इसको 5 रुपया जब हम दे देंगे, क्योंकि 5 रुपया निकाला था, हम इसमें 5 रुपया दे देंगे, तब ये जो 1205 हिस्सा होगा ये 1230 का होगा, ठीक ना, जो कि पी का होगा। क्लियर। अगर इसी में से कहता क्यू का हिस्सा, तो हम 4 से गुना करते, अर्थात 4 चौके 1600 हो जाता, और उसमें ऐड कितना करना, तो 10 रुपया ऐड करना पड़ता, अर्थात 1610 हो जाता। ठीक है। अगर इसी में से पूछता आर का, तो आर का निकालने के लिए 5 से गुना, 4 पंचे 20 हो जाता, और उसमें कितना ऐड करते, तो 15 ऐड करते। ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। 1470 रुपया है, रुपया कितना है 1470। 1470 को ए बी सी में बांटना है, किसमें बांटना है, ए बी सी में, कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम कर देने पर, मतलब एबीसी को जो भी मिल रहा है ना, उसमें से प्रत्येक में, अर्थात ए में भी 50 कम, बी में भी 50 कम, और सी में भी 50 कम। ठीक है। तीनों में 50-50 अगर हम कम कर देते हैं एबीसी में से, तब जो यह अनुपात है 1:3:2 रह जाता है। ठीक ना। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, तो ये जो अनुपात है ये कितना का अनुपात हुआ मेरे भाई, ये 1470 रुपया जो दिख रहा है, ये 1470 का अनुपात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अनुपात तब बना जब प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम कर दिया गया। तो 3 ही तो भाग हैं एबीसी, तो एबीसी से 50-50 कम, अर्थात 150 रुपये कम हो गया। तो 1470 में 150 रुपया कम कर दीजिए। 1470 में 150 रुपया जब आप कम कर देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 1320। ठीक है। ये अनुपात जो आपको दिख रहा है ये 1:3:2 का है। ठीक ना। तो कुल कितना हो गया, 3 2 5 1 6, अर्थात इस 6 यूनिट का मान 1320 रुपया है। आपको निकालना कितना है, सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, सी को कितना धन है वो निकालना है। तो सी का रेशियो देखिए क्या है, 2 है। कितना है, 2। यहां से 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है। 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12, एक 0 बचा, और गुना 2, कितना हो गया 440। ठीक ना, 440। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अगर आपने सावधानी हटाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये जो 440 रुपया है ना, ये 1320 में से सी का हिस्सा है, लेकिन पैसा कितना बांटा गया है भाई, 1470। 1470 लाने के लिए क्या करना होगा, इसमें से 50 ऐड करना होगा। क्यों 50 ऐड करना होगा, क्योंकि 50 रुपया कम करके रेशियो आंका गया था ना, इसलिए फाइनली जो है वो सी को जो मिलेगा धन वो 440 प्लस 50 अर्थात 490 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 440 भी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा वाला खेल हो जाएगा। ठीक ना। इसलिए जब भी कोई भी सवाल आप बनाइए सीखिए तो धैर्य पूर्वक सीखिए। ठीक है। अभी हम आपको अनुपात और समानुपात पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया, आराम से पढ़ाया, 47 पार्ट तक पढ़ाया है। अब अनुपात और समानुपात को भी हम धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। पहले हम जितने टाइप का क्वेश्चन है उसको आपको बाय कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक मेथड से अच्छे से सिखा देंगे। फिर उसके बाद
उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे, उसे आपको हम स्पीड में सोल्व करना सिखाएंगे, ठीक ना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये आपका क्लास है, इसे एंजॉय कीजिए और अच्छे से सीखिए। किसी भी एग्जाम की जब तैयारी की जाती है ना, तो गलती कहाँ करते हैं स्टूडेंट, कि वो डायरेक्ट एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको समय लगेगा। पहले चीजों को समझिए, पहले आप सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया। पहले इन सब चीजों पे अपना पकड़ बनाइए। जब इन सब चीजों पे आपका पकड़ हो जाएगा ना, तब आप एग्जाम की तैयारी करने में मात्र 6 से साल भर में आपका एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। लेकिन पहले आप चीजों को समझिए, ठीक ना। जैसे अभी हम आपको रेशियो पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कितना टाइम लग रहा है, इस सब का कोई मायने नहीं रखती है। आराम से आप पहले इसे सीख लीजिए। उसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व कराएंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कितना आपसे टाइम लगने वाला है। जब आप चीजें सीख जाएंगे तो टाइम कम होगा ही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा स्टेप हम आगे किए हैं। 1540 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से वितरित किया जाता है कि ए को बी और सी के योग का, ए को बी और सी के योग का 2/9 भाग प्राप्त होता है और बी को ए तथा सी के योग का 3/11 भाग प्राप्त होता है। सी का हिस्सा निकालना है, चलिए। अब देखिए, पहला जो बांट रहा है एबीसी में कैसे बांट रहा है, ए है बी और सी का योग, तो बी प्लस सी। अगर बी प्लस सी 9 है, कितना है 9 है, तो ए को कितना मिलने वाला है मेरे भाई 2, क्लियर। अब दूसरे भाग में चलिए, बी को ए और सी के योग का, ए प्लस सी के योग का 3/11 भाग प्राप्त होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ए प्लस सी का मान क्या हो जाएगा 11 और बी का मान क्या हो जाएगा 3। यहां तक कोई दिक्कत है तो हमें बताएं। ए का मान यहाँ से 2 दिख रहा है, बी का मान 3 दिख रहा है क्या। अब हम यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे ये समझने की बात है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत आया हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर सोल्यूशन देंगे, क्योंकि हम मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है मेरे भाई। हम रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं, लाइव नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम भरपूर प्रयास करेंगे आपका प्रॉब्लम सोल्व करने का। जहां भी समझ में नहीं आए निस्संदेह आप हमें कमेंट कीजिए। तो अब देखिए इसे हम कैसे सोल्व करने वाले हैं। पैसा कितना है भाई 1540, एबीसी में ही बांटना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 दूनी 11 यूनिट हो रहा है और यहाँ पे 11 3 14 यूनिट हो जा रहा है। जब पैसा सेम ही है, पैसा सेम ही है तो यूनिट बढ़ रहा है, नहीं क्या हो रहा है यूनिट बढ़ रहा है। इसमें 14 यूनिट हो रहा है, इसमें 11 यूनिट हो रहा है। कुल पैसा अगर करेंगे तो भाई 1540 होना चाहिए। यहाँ से भी अगर करेंगे तो कुल सेम यूनिट होना चाहिए। यहाँ से जो कोई 11 यहाँ 14 हो रहा है तो गड़बड़ है। तो क्या करेंगे हम ऐसे कंडीशन में भाई, तीनों का योग बराबर होना है, तो हम योग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें आप 14 से गुना कर दें और इसमें 11 से गुना कर दें तो देखिए तो योगफल बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर आप ऐसा काम कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप एबीसी निकाल लेते हैं, एबीसी आप निकाल लेते हैं। कैसे 14 गुना 2 28 ए का मान हो गया। बी में आइए, 11 तिया 33 हो गया बी में। अब देखो सी हम कैसे निकालेंगे, मैन लफड़ा तो सी का ही है, सी कैसे निकालेंगे। अब ये बताइए मेरे भाई, यहाँ पे ए प्लस सी है और ए प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, अगर रहा 21 से 121 यूनिट का मान,
नहीं, अगर a प्लस सी का मान 121 यूनिट है और a का मान आपको पता चल गया है कि 28 है, कितना है 28, तो 121 में अगर हम 28 को घटा देंगे तो क्या c का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा? 121 में 28 घटा देंगे तो c का मान निकल जाएगा। कितना निकलेगा मेरे भाई? 93। आप कहेंगे कि जी हम यहां से भी निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं भाई? यहां से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 14 गुना 9 कितना होता है? 126। ठीक है, अब ये देखिए कि b का मान आपने कितना निकाला हुआ है? 33। b का मान कितना निकाला हुआ है? 33। और b प्लस c का मान है 126। तो क्या आप इसमें से 33 नहीं घटा सकते हैं? 33 घटा सकते हैं ना। 126 में से जब आप 33 घटाइएगा तो कितना बनेगा? 93 ही तो बनेगा। क्लियर? अब आपके मन में ये बातें आई होगी, कंफ्यूजन आया होगा कि हम जब a का मान 2 है, b का मान 3 है, तो गुना करने की क्या आवश्यकता पड़ी? यहाँ से भी निकाल सकते थे। अगर यहाँ से आप निकालते पहले कैसे, ये आप समझिए। यहाँ 11 यूनिट है और यहाँ पे 14 यूनिट है, दोनों में विरोधाभास है ना, क्योंकि पैसा तो 1540 को ही बांट रहे हैं और यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए हम पहले इसे क्या किए? बराबर कर दिए। सा लगा रहे हैं ना, तो बराबर दीजिए, झगड़ा नहीं होगा। और इस कंडीशन में अगर आप यहाँ से ऐसा कर लेते कि भाई यहाँ पे b का मान रख के, यहाँ पे a का मान 2 रख के c का मान 7 ले लेंगे, अगर आप ऐसा कर लेते तो गड़बड़ हो जाता ना, क्योंकि यहाँ 11 यूनिट है और यहाँ पे 14 यूनिट हो रहा है। समझ में आई बात? इसीलिए हमने क्या किया, पहले दोनों को बराबर कर दिया और बराबर करने के बाद a अनुपात b अनुपात c हमने लिख दिया। कैसे लिखे एक बार फिर से समझा देते हैं। 14 से जैसे इसमें गुना किए, 14 गुना 2 28 हो गया a का मान, और इससे देखिए 11 गुना 3 11 33 b का मान हो गया। अब बचा c आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से हमने निकाल दिया है। अब कॉमन जैसे सॉल्व कीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग राशि पे। राशि कितना था मेरे भाई? 1540। कुल रेशियो कितना हो जाएगा? 3 3 6 और 8, 8 6 14 4, बाकी 1 9 3 12 12 2 14 और 1 बाकी 15। क्या निकल के आ जाएगा भाई? 10। अर्थात 1 यूनिट का मान क्या निकल के आ गया? 10। आपको पूछ क्या रहा है? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा देखिए कितना है भाई? 93। अर्थात 93 गुना 10 क्या हो जाएगा? 930। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे और प्यारा सा सवाल लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम इसमें बढ़ाए हैं। 500 को ए बी तथा सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2/5 भाग से 16 रुपया ज्यादा, बी के हिस्से का 3/4 भाग से 70 रुपया कम और सी के हिस्से का 3/5 भाग से 4 रुपया कम आपस में बराबर हैं, तो ए का हिस्सा क्या है? अब यहाँ पे देखिए आपको ए अनुपात बी अनुपात सी किसी फॉर्मेट में नहीं दिया है, आपको पहले यहाँ से ए बी सी का रेशियो किसी तरह निकाल लेना है। किसी तरह क्यों भाई? अच्छे से निकालने आपको हम सिखाएंगे। ऐसा जब भी प्रश्न आए तो टेंशन लेने का नहीं है, हम आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ए के हिस्से का 2/5 भाग, अर्थात 2a/5 से 16 रुपया ज्यादा, तो प्लस कर देते हैं 3/4 भाग बी का, नहीं तो 3b/4, 70 रुपया इसमें कम है, माइनस कर दिए। और सी का 3/5 भाग, अर्थात 3c/5, 4 रुपया कम है तो -4 कर दिए।
आपस में सब बराबर है तो बराबर कर दिए। ठीक है, तो यहां से अब हमें रेशियो मिलेगा। यहां से हमें कैसे रेशियो मिलेगा ये सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे सीखिए और कोई दिक्कत अगर आ जाए तो हमें कमेंट भी कीजिएगा। क्लियर। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। यहां से हम 2/5 कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के लिए सीखिए, ये 2/5 कॉमन लेंगे तो ए बच जाएगा। ठीक है, अब 16 में कहिएगा कि 2/5 हम कैसे कॉमन लेंगे, राइट। तो चिंता करने की भाई कोई बात नहीं है, आप जिससे जितना कॉमन निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। कैसे, अब देखिए जैसे हम 16 से 2/5 भाग, 16 से 2/5 कॉमन लेना चाहते हैं तो बस इसको क्या कीजिए, 2/5 भाग कॉमन लेना चाहते हैं ना, तो 5/2 से इसमें गुना कर दीजिए, कितना हुआ 40। समझ में आई बात, जितना कॉमन हम ले रहे हैं जस्ट उसके उल्टा विपरीत से क्या करेंगे, हम उसमें गुना कर देंगे। ठीक ना, तो वो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें लिखना है। अब यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं भाई, 40। अब देखिए जैसे ही इससे आप गुना करेंगे ना तो 5 8 पंचे 40, 8 गुना 2 16। क्लियर। अब ठीक इसी प्रकार से इसमें भी देखिए, अगर हम 3/4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो बी माइनस क्या सिखाया भाई, ब्रश पलट के गुना कर देना है, तो 7 चौके क्या हो जाएगा 28, 280 भाग किससे लगेगा 3 से, नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए, हो गया बराबर। इसमें देखिए 3/5 हम लोग कॉमन ले रहे हैं, सी बचेगा इधर माइनस कितना लिखेंगे भाई, 5 से क्या आ जाएगा गुना, 4 पंचे 20 और 3 से क्या लग जाएगा भाग, 20/3। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, यहां तक अगर हम लोग लिख लिए हैं ना तो यकीन मानिए आप सवाल को सोल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैन जो था यहीं पे था। अब हमें इस चीज को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए इसको। ठीक है, इसको कुछ देर के लिए आप भूल जाइए। ठीक, 2/5, 3/4, 3/5 इस प्रकार अगर बराबर में हो तो हमने रेशियो लिखना आपको सिखाया है कि भाई कैसे लिखेंगे, 5 है 4 है 5 है तो हम 5 4 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। यहाँ तक आगे क्या करना है भाई, ऊपर में क्या क्या है, 2 है 3 है 3 है, 2 3 3 का लघुत्तम कितना हुआ भाई 6, 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, भागफल 3 निकल के आएगा, जितना भागफल आएगा उतना से गुना कर देंगे। अब इसमें आइए, 6 में जब 3 से भाग लगाएंगे 2 तो 2 गुने 4, अर्थात 4 वाले में 2 से गुना हो जाएगा। अब इसमें आइए, इसमें भी जो हम लोग 6 से 3 में भाग देंगे, 6 में 3 से भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा, तो 2 से यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरा रेशियो बन के आ गया मेरे भाई, तो क्या आ गया 15 8 10। ठीक है, और ये रेशियो किसका आया, ये रेशियो ए बी सी का नहीं आया है, बल्कि ए से 40 ज्यादा का आया है और बी से 280/3 कम का और सी से 20/3 कम का आया है। तो फाइनली कितना कम या ज्यादा 500 से कितना कम या ज्यादा आएगा वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, 40 माइनस में है ना, माइनस 280/3 माइनस 20/3। देखिए 40 माइनस, इस दोनों को देख के ही हल आप कर लेंगे, कोई दिक्कत है। देखो नीचे में 3 280 माइनस 20, माइनस भी 280 में है, 20 भी माइनस 20 भी जो है माइनस में है, तो 300/3 क्या हो जाएगा माइनस 100 प्लस 40, तो बचा क्या माइनस 60 बचा, माइनस 60 आ रहा है। देखिए ये जो रेशियो है ए बी सी का नहीं है, बल्कि ए से 40 अधिक का है
बी से, इससे पहले सवाल हमने सिखाया था ना आपको इस प्रकार का कि ए से 10 कम, बी से 40 अधिक, इस प्रकार का जस्ट वही हो गया। अब देखिए फाइनली हम कितना इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे ये हमें कैसे पता चलेगा। ये ए बी सी के अलावा जो चीजें हैं ना उसको बस सबको जोड़ दीजिए। देखिए -280/3 माइनस इधर से 20/3, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 300/3, -300/3 हो जाएगा, तो -100 हो गया। और यहाँ से क्या है +40, -100 +40 तो -60 हो गया। अर्थात हम इसमें क्या करेंगे 60 कम करेंगे। ये जो रेशियो निकल के आया है ना 15, 8, 10, ये 500 का नहीं है बल्कि 500 से 60 कम अर्थात 440 का रेशियो आया है। किसका रेशियो आया है 440 का। क्लियर, तो इसे मिटा दें, इस भाग को मिटा देते हैं तो फाइनली क्या हो जाएगा भाई 440 बटे कितना 8, 15, 8, 23, 23, 10, 33 गुना कितना से करना है हमें ए का हिस्सा निकालना है। किसका हिस्सा निकालना है ए का, तो ए का रेशियो क्या है 15 है, गुना कितना से कर देंगे 15 से। ठीक है, अब देखिए 3 से कटा 11 से कटाइए, अगर चौके 44, अगर तिया 33 और 3 से ये देखिए कट जाता है 3 25 15, 200 आ गया। ए का मान क्या आ गया 200। लेकिन 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 यहाँ भी थोड़ा आपको वेट करना है। क्यों, क्योंकि ये जो 200 मान आया है देखिए किस रेशियो का मान आया है A+40 का मान 200 है। किसका मान है A+40 का मान 200 आया है। अगर A+40 का मान 200 आया है तो A का मान कितना होगा, तो भाई इससे हम 40 हटा देंगे ना, इससे क्या करेंगे 40 हटा देंगे क्योंकि ये जो 200 मान है वो A+40 का है, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे 40 हटा देंगे अर्थात माइनस कर देंगे। तो फाइनली आंसर मेरा क्या हो जाएगा 160। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम पुनः, इस प्रकार के और भी सवाल 2-4 लेंगे, तब जाके रुपये पैसे का बंटवारा खत्म करेंगे। ठीक ना, तो मिलेंगे हम पुनः आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार एवं धन्यवाद।